अब यहाँ पे ट्रिक में कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इस कंडीशन को बड़े ध्यान से आपको याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना। इस तरह का फिगर में क्या कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने कहा यहाँ पे कि जब भी हमारे पास ऐसा फिगर दिखे और किसी भी त्रिभुज में अगर उनके किसी भी दो शीर्ष से, दो कोने से लाइन ड्रॉ किए गए, देखो ध्यान से, अगर मैंने माना ये शीर्ष, तो इस शीर्ष से इसके विपरीत वाले साइड में लाइन ड्रॉ किए गए, उसको मैं एरो बनाता हूँ, ये एरो, समझिएगा ध्यान से कंसेप्ट। इस शीर्ष से इसके जो आधार है, बेस है, इसके तरफ लाइन ड्रॉ किए गए इनके अपोजिट वाले साइड में। उसी प्रकार से यहाँ से इस शीर्ष से मैं देख रहा हूँ कि इनके अपोजिट वाले साइड पर ये लाइन ड्रॉ किए गए, ये हमने तीर बना दिया। कंडीशन यहाँ पे है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो शीर्ष से नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं की संख्या अगर बराबर है तो कुछ नहीं करिए, क्या करना देखिएगा ध्यान से। आप इधर से इधर की ओर आए थे, नंबरिंग करो 1 2, बात समझ गए। और उसके बाद आप इस शीर्ष से इधर गए थे तो यहाँ भी नंबरिंग करो। कैसे नंबरिंग करेंगे? सर यहाँ पे 1 और ये 2, तो जो यहाँ पे मिला मैक्सिमम नंबर उसका कर दो क्यूब, 2 का क्यूब कर दो यहाँ पे आप, 2 का क्यूब कर दो यहाँ पे आप, आपका आंसर मिल चुका है। 2 का क्यूब मुझे क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। बताइए आपको मज़ा लगा कि नहीं मज़ा लगा? कि सर इतनी जो हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड पढ़ रहे थे उससे आसान तो यही है, लेकिन आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। और जब कंडीशन याद नहीं रहेगा तो ट्रेडिशनल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। फिर समझिएगा कंडीशन क्या है यहाँ पे। जब हमारे पास किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो शीर्ष से नंबर ऑफ लाइंस बराबर है तो हम नंबरिंग करेंगे किसी भी, देखो ना, इस शीर्ष से इधर आए तो इस कोने पर चले जहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किए गए, इस शीर्ष से हम लोग चले इधर उस कोने की तरफ जिधर लाइन ड्रॉ नहीं किया, मतलब उसके अपोजिट वाले साइड की तरफ चलना है और नंबरिंग करना है। नंबरिंग के 1 2, ठीक है, और इधर से भी कहिए 1 2, जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगा उसका करना है आपको क्यूब, और क्यूब करने के बाद मिलेगा आपको जो, वही मेरा आंसर हो चुका है। बात समझ गए? इस फिगर को हम इस फिगर से रिलेट करते हैं, बस यही अंतर है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला फिगर को क्या कर दिया गया, इसको रोटेट कर दिया गया। इसको रोटेट करेंगे ऐसे तो ये वाला फिगर मिलेगा। क्या यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है? बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सर कि ये एक शीर्ष है हमारे पास और इस शीर्ष से इसके विपरीत वाले साइड पर आपने एक बार लाइन ड्रॉ किया तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2। बात समझ गए? उसके बाद सर हमारे पास एक शीर्ष यहाँ पे है, इस वाले वर्टेक्स से आपने इस वाले साइड पर लाइन ड्रॉ किया, ऐसा इधर की ओर गए तो आप करेंगे क्या, या यहाँ से करो 1 या 2 या 1 या 2, तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, 2 मिला, और 2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, आंसर 8 होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी वही आंसर था और यहाँ भी वही आंसर है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आए। इसके बेस पे हम कुछ और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट और डेवलप हो जाए। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल 2 फिगर्स दिख रहे होंगे, मेरे एक राइट साइड में और एक मेरे लेफ्ट साइड में। अगर आप इनको देख पा रहे होंगे, जो राइट साइड में है फिगर, इसी फिगर को हमने लेफ्ट साइड में बनवाया। दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। क्या किया है सर आपने, इसको उठा के आपने ऐसे रोटेट करवा दिया, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे मुझे तो पता है सर कंडीशन की क्या करना है। अगर कभी भी मुझे त्रिभुज दिखा और त्रिभुज में किसी भी 2 शीर्ष से 2 वर्टेक्स से, तो 2 वर्टेक्स आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमने एक वर्टेक्स ये चूज किया और इससे हमारे पास कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं, 1 और 2। तो जिधर मैंने लाइन ड्रॉ किया है उधर ही नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 3 दिख गया आपको सर, हमारे पास 3 आया मैक्सिमम। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारे पास इस वर्टेक्स से भी क्या है सर, 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं। अगर मैं इधर से काउंटिंग करते जाऊँगा पार्टीशन, इधर की इधर अगर मैं नंबरिंग करता जाऊँ, हमने नंबरिंग इधर करते हुए आए तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, यही कॉमन नंबर मिलेगा। जो 3 मिले नंबर, तो क्या करना था आपको, 3 का कर दो क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है बताओ, 27। आंसर आया ना? अब आपके मन में आएगा क्या यार वाकई सर इसमें 27 है भी, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्या यहाँ पे वाकई है भी या नहीं है। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे 27 है, आपको समझ में आया। अब हम इसको काउंटिंग करके देखेंगे क्या इसमें 27 है। अगर आपको यहाँ पे मैंने 27 दिखा दिया तो कहोगे यस सर कि कंसेप्ट क्लियर है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम तुरंत शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे,
तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि क्या वाकई इसमें 27 ट्रायंगल्स है या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि सर मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक शीर्ष है जिससे बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ किए गए, यहाँ भी एक शीर्ष है, बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, ट्रिक तो हमने लगा लिया ट्रेडिशनल मेथड। तो मैं अगर ये शीर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना। तो मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ, तो मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ। ABC में हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमें कंसेप्ट पता है सर, 1, ये 1, 2 और ये 3, तो सभी को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6, मतलब यहाँ पे मुझे मिलेंगे सर 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं लाइन करूँ BD की बात, अगर मैं लाइन BD की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, BD यही वाले शीर्ष रहेंगे और हम BD की बात करें तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास अब कितने ट्रायंगल्स बने होंगे। तो कहोगे सर जैसे कि हमारे पास ABC में हमारे पास 6 थे, उसी प्रकार से अगर ABD की बात करोगे तो ट्रायंगल ABD की बात करोगे तो यहाँ भी क्या होगा 6 हो जाएगा। बात समझ गए आप। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास अगर नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट कि सर अगर हम ले यहाँ पे A B और E, मतलब ये वाला बेस, ये तो वर्टेक्स रहेगा ही ए कॉमन, अगर मैं ये वाली बेस लूँगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से, तो हमारे पास ये सबसे बड़ी ट्रायंगल बनेगी। बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी सर। तो अगर ये ट्रायंगल की बात करें हम लोग ABE की बात करें तो ट्रायंगल ABE में कितना होगा सर, यहाँ भी सेम एज इट इज़ 6। अब हमारे पास कितना दिख गया आपको, 18 दिखा। हम लोग 27 से 9 ट्रायंगल्स दूर है। अब आपको 9 ट्रायंगल्स देखने के लिए होना चाहिए दिमाग। अभी हमने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जब हम एक बेस लाइन B को डिसाइड किए और जब हमने एक बेस लाइन BD को डिफाइन किए तो इन दोनों बेस लाइन के बीच में भी तो ट्रायंगल है हमारे पास। कौन कौन से हैं, तो एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, एक ये वाला हुआ, दूसरा इससे बड़ा वाला भाई ये होगा, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये होगा। तो इन दो बेस लाइन के बीच में किसके किसके बीच में, तो मैं लिख रहा हूँ BCD। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल BCD के बीच में कितने मिले आपको, 2, 3 नहीं कहोगे, 3 की 2, अच्छा 1 2 3, 3 कहोगे यहाँ पे, तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 3। अब आपको दिमाग में क्लिक करा होगा कि यस सर हम आंसर के बहुत करीब पहुँचते जा रहे हैं, बहुत पहुँचते जा रहे हैं। हमारे पास क्या है ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है, हमने लिया BCD। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा साइड में आपको ट्रायंगल BCD कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे सर 3। अब जैसे हमने ये दो बेस लाइन के बीच में निकाला तो आपके मन में यही आया होगा कि सर इसके और इसके बीच भी तो निकालो आप, इसके और इसके बीच तो निकालो आप, तो इसके बीच के बीच में भी कितने मिलेंगे, कहोगे सर यहाँ से यहाँ भी हमने निकाला था 3, तो यहाँ भी मुझे मिलेंगे 1 2 3। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 और एक ये 3, आप दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए। तो हमने इसको लिख सकता हूँ बड़े प्यार से यहाँ पे कि सर यहाँ से यहाँ तक मुझे कितने मिले, 3 मिले। तो इसमें किसमें मिले हमारे पास, BDE। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा ट्रायंगल BDE कितने मिले मेरे प्यारे बच्चों, 3 मिले। अब हमें क्या करना है, कुछ और मिसिंग है, कहो सर ये 18 + 3 + 3 6 24 ही हुए, अभी 3 और मिसिंग है। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अब सर जैसे कि आपने अब ये बेस लाइन लिया और ये वाला बेस लाइन लिया तो इनके बीच 3 मिले, इनके बीच में 3 मिले, और इन दोनों बेस लाइन, अगर यही वाले बेस लाइन लूँ मैं, यही वाले बेस लाइन लूँ और ये वाले बेस लाइन के बीच में आपने निकाला क्या कॉम्बिनेशन, नहीं निकाला ना सर। इन दोनों के हम इनके बीच में निकाले, हम इनके बीच में निकाले, लेकिन ये दोनों लाइन को बीच में निकाला क्या, नहीं निकाला। तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे कितने बनेंगे, 1, ये फिर से ये 2 और ये क्या होगा मेरे पास 3। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कौन सा ट्रायंगल लिया आपने, BCE, और BCE में हमारे पास ट्रायंगल BCE में हमारे पास कितने मिले, 3 मिले। तो अब हम लिखेंगे सर कि इनके और इनके बीच में कितने होंगे, 3 होंगे। अब ऐड करो सभी का, जो जो ट्रायंगल आपको मिला मैंने सारे लिख दिए, 6 + 6 12, 6 18, 18 और 9 27, 27 आ चुका है। क्या हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय है, नहीं है, लेकिन आपने ये सीखा कि वाकई वहाँ पे 27 है। क्या क्या कंसेप्ट सीखा, आप ध्यान रखेंगे इन सारे बातों को कि सर हमारे पास
ये वर्टेक्स हमारा इस बेस से 6 फटाफट एग्जाम में लिखे, समझिएगा ध्यान से फटाफट कैसे करना है। आप ये समझ गए, मैं इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ यहाँ पे आपको कि कैसे फटाफट एग्जाम में काउंट करना है। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम में कि फटाफट कैसे सोचना है। कि मान लो हमारे पास यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ किए गए और यहाँ से 2 लाइन, एक लाइन गायब कर दिया सर, तब क्या होगा? अब तो आप परेशान हो जाओगे कि सर सिमेट्री में तो नहीं है। तो यहाँ पे जो वही मेथड हमने देखा ना काउंटिंग करने वाला, वो इंडिविजुअल काउंटिंग तब काम आएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक भी काम आते हैं और इंडिविजुअल काउंटिंग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी काउंट आते हैं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बाद हम लोग यहाँ पे अनइवन लाइंस लेंगे। हमारे पास रेखाएं यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ऐसे कुछ करके ले लेंगे। वहाँ भी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो फटाफट एग्जाम में करने के लिए हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे हमारे पास सर क्या है, 2 वर्टेक्स से हमारे पास क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। हमने एग्जाम में देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखते ही मेरे पास दिमाग में क्या आएगा कि सर ये सब सर बताए थे, क्या वो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि सर किसी भी 2 वर्टेक्स से हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस उनके विपरीत साइड पर क्या किए गए होंगे, सेम किए गए होंगे। तो हमने देखा सर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स चलेंगे तो ये वाले बेस पर हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास ए वर्टेक्स से हमारे पास यहाँ लाइन ड्रॉ किए, ये इस वर्टेक्स से यहाँ लाइन ड्रॉ किए गए। तो हमें देखना है कि सर इस वर्टेक्स से हमारे पास 2 लाइन तो इधर निकले ही निकले, तीसरा लाइन जहाँ मिलेगा वहीं ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तीसरा लाइन आपका यही दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सर यहाँ पे कितना 1 2 3, मुझे पता है 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, खत्म। इसी वर्टेक्स को कॉमन मानते हुए हम लोग इस लाइन पे कितना लिखेंगे सर, अब फिर से लिखेंगे सर 6। क्यों? ये वर्टेक्स और ये इसका बेस लाइन, जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। फटाफट लिखा हमने 6। मुझे पता है सर यहाँ भी 6, तो यहाँ भी क्या होगा अब 6। देखिए ध्यान से कितना जल्दी हो चुका है। अभी मुझे पता है सर जब भी हम बेस लाइन लेते हैं उनके बीच में ट्रायंगल बनते हैं, कितने बन रहे हैं, इनके बीच बन रहे हैं 1, ये बन रहे हैं 2 और ये बन रहे हैं हमारे पास 3। तो इन दोनों के बीच में 3, तो यहाँ दोनों के बीच में भी 3। सर ये इंडिविजुअल 3 3 है और इन दोनों के बीच में अगर इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन के बीच में हमारे पास कितने होंगे, तो मैं कहूँगा सर इनके भी बीच में कितना है 3। अब ऐड कर लो ना, ऐड कर लो, 6 × 18, 18 + 9 27, 27। ये ट्रेडिशनल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। शॉर्ट ट्रिक तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपको मेथड यहाँ पे पता होगा। तो क्या ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा? ओके, बिल्कुल बन जाएगा सर, क्योंकि जो राइट साइड में फिगर था वही हमारे लेफ्ट साइड में था। कैसे करेंगे फटाफट एग्जाम में, हम समझिए इस बात को कि हमने क्वेश्चन को देखा सर हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स है हमारे पास, जैसे कि हमने देखा कि जो मेरे सर राइट साइड में फिगर था वो लेफ्ट साइड में फिगर था, उसको क्या किया मैंने, खाली थोड़ा सा इनको रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिगर हमारे पास किसी प्रकार से भी डाल सकता है आपको रोटेट करके। हमने देखा सर यहाँ पे जो ट्रायंगल दिए गए हमारे पास, इनमें एक खास बात है सर, इस वाले शीर्ष से भी और इस वाले शीर्ष से भी इनके विपरीत वाले साइड पर कितने लाइन ड्रॉ किएंगे, 2 इधर से भी और ये 2 इधर से भी। तो हमने समझ गया कि सर सिमेट्री में करना क्या है, जिधर से आप लाइन ड्रॉ किए इधर नंबरिंग करो, किधर तरफ, इधर की तरफ, जिधर आप गए थे 1 2 3। बहुत बढ़िया, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, दिख जाना चाहिए क्वेश्चन में कि यहाँ से आपको इधर जाना है, आप इधर की ओर जा रहे हैं, कितना करोगे 1 2 3। जो हाईएस्ट वैल्यू मिला, मतलब जो कॉमन टर्म मिला, 3 3 ही मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि इधर से भी 2 लाइन ड्रॉ किए, इधर से भी 2 लाइन, 3 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तुरंत कर दोगे आप 27, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही मज़ा लगा हो। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट और उसमें हम ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं फटाफट। आप देख पा रहे हैं हमारे पास राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फटाफट इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल नहीं करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स आने वाले हैं। लेकिन आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको काउंट करके अपने माइंड को सेटिस्फाई करिए कि क्या मैं लॉजिक में कन्फर्म हूँ या नहीं हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर इस वाले सिर से इस वाले बेस लाइन पे कितने लाइन ड्रॉ किए गए, 1 2 3। तो मुझे करना है नंबरिंग 1 2 3 4। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या है, इस वर्टेक्स से इस बार लाइन पे, तो हमने कर लिया 1 2 3 4। तो जो हाईएस्ट नंबर मिला उसका क्या करना है आपको, क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। आप देखिए इसको करके कि क्या आपको 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड से। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर क्या है, बिल्कुल सेम है और इसमें भी क्या आएगा हमारे पास 64 आएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, कहेंगे यस सर हम बिल्कुल कर पाएंगे और विदिन सेकंड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहाँ पे केवल मैं अगर इस फिगर की बात करूं तो इस वाले फिगर में हमारे पास कितने ट्रायंगल हुआ करते थे। तो आप अभी पढ़े थे सर कि इसमें होते हैं हमारे पास 8। जब हमारे पास इधर भी 8 है तो आप कहेंगे सर इधर भी 8 होगा, क्योंकि जो ये वाला फिगर है, जो 2 सिमिलर फिगर से बने हैं और उनको आप क्या कर दिए हैं,
अटैच कर दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं। तो ये वाली फिगर की बात करूं मैं, जिगजैग वाला और ये वाला फिगर, तो दोनों क्या है, सेम है। अगर इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। इसमें कोई भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी नया और ट्रायंगल इन दोनों के मर्जिंग से नहीं बन रहा। लेकिन कई बार ऐसा है कि मर्जिंग से न्यू ट्रायंगल्स भी बनते हैं। तो ये जो इन्हीं का टाइप हम और मिक्स्ड जब हम करेंगे काउंटिंग तब करेंगे वहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स,